हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज 3 consecutive vertices of a parallelogram are given, find the fourth vertex। ओके, तो यहां पर मैंने दो क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी सॉल्व करेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है इसमें तीनों ही वर्टाइसेस हमें दिया है -2, -1, 1, 0 एंड 4, 3। ओके, तो फोर्थ वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज दिस इज अ गिवन पैरेललोग्राम ABCD। ओके, एंड ए जो है इसे कंसीडर कर लेते हैं -2, -1 एंड बी जो है दैट इज 1, 0 एंड सी इज 4, 3 एंड डी जो है इसे कंसीडर कर लेते हैं x, y। ओके, तो अब यहां पर हम लिखेंगे लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम। ओके, बी द गिवन पैरेललोग्राम। ओके, सच दैट यहां पर a को हम कंसीडर किया -2, -1, b जो है उसका कोऑर्डिनेट 1, 0, c जो है 4, 3 एंड d जो है जिसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है उसे हम x और y कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें यहां यूज करना है पैरेललोग्राम का, दैट इज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, सो डायगोनल AC and diagonal BD। ओके, सो दे बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अब अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सो देयरफॉर O is the midpoint of AC का भी मिड पॉइंट होगा एज वेल एज ऑफ BD। यस, तो AC और BD दोनों का ही वो क्या होगा, O मिड पॉइंट होगा। यस, AO विल बी इक्वल्स टू CO, BO इज इक्वल्स टू DO। इज इट क्लियर? सो नाउ अब यहां पर हम O का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। O का कोऑर्डिनेट्स, तो O का कोऑर्डिनेट्स हम पहले O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC कंसीडर करके फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ यहां पर सिंस O इज द midpoint of AC, so therefore by using midpoint formula, yes, तो O अगर AC का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ O, तो O का x कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर AC का ऐसा मिड पॉइंट वो है तो, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो x1 क्या है -2 प्लस x2 इज 4 डिवाइड बाय 2, तो ये जाएगा 4 - 2 दैट इज 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1। ओके, तो इसका x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ O, अगेन O is the midpoint of AC, तो y कोऑर्डिनेट यहां पर y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो y1 क्या है -1, y2 क्या है 3 है डिवाइड बाय 2, तो ये जाएगा 3 - 1 दैट इज 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1। ओके, तो यहां पर हमें O का जो कोऑर्डिनेट्स है x एंड y दोनों ही मिल गया 1, 1। ओके, सो देयरफॉर O जो है दैट इज 1, 1, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 1, 1। ओके, अब यहां पर हमने टेकिंग O as a midpoint of AC कैलकुलेट किया। अब अगर टेकिंग O as a midpoint of BD, तो कोऑर्डिनेट तो सेम ही आने वाला है, कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं। तो यहां पर अब क्या करेंगे, सिमिलरली लिखेंगे सिंस O is the midpoint of BD। अब BD का अगर मिड पॉइंट है तो उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो x कोऑर्डिनेट ऑफ O, x कोऑर्डिनेट ऑफ O विल बी व्हाट, पहले तो x कोऑर्डिनेट ऑफ O हमें तो मिला है ऑलरेडी, x कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 1, तो लेकिन x कोऑर्डिनेट ऑफ O अगर हम BD का मिड पॉइंट लेके सॉल्व करना चाहे तो उस हिसाब से क्या बनेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 करते तो x ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2
यस इज इक्वल्स टू, तो ये जो x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? हम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो x इक्वल्स टू 2 माइनस 1, सो x इज कितना आ गया 1। सो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 1। इन द सिमिलर वे उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 1, ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया। ओके अब y कोऑर्डिनेट ऑफ O अगर हम ऐसे कैलकुलेट करना चाहे इसके कोऑर्डिनेट्स लेके तो क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, सो y1 मतलब y है, y1 इज y प्लस y2 इज 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1। ओके तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस 0 इज 2 इंटू 1 दैट इज 2, सो दैट इज y इज इक्वल्स टू 2। ओके तो y इक्वल्स टू 2 आ गया और x इक्वल्स टू 1 आ गया। तो देयरफॉर द फोर्थ वर्टेक्स जो होगा, फोर्थ वर्टेक्स हाँ उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,2, क्या होगा 1,2। ऐसे क्या, तो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया कि हमने O का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया, पहले टेकिंग O एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। यस तो इसका x और y कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वो O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है, अब उसका कोऑर्डिनेट तो चेंज होने वाला नहीं है। हाँ तो यूजिंग दैट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, तो यहां जो अननोन है x और y वो हमें मिल जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड इसका सॉल्यूशन, इसका फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।